अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको वज़ू की फ़जीलत बताऊंगी कि वज़ू की कितनी फ़जीलत है कि वज़ू करने से ना हमारे गुनाह जो होते हैं ना वो माफ़ हो जाते हैं, यानी हमसे जो गुनाह होंगे वो माफ़ कर देगा अल्लाह ताला। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा से ना रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान या मोमिन बंदा जब वज़ू करता है ना तो वज़ू करते हुए अपना चेहरा धोता है तो चेहरे धोने से ना उस पानी के कतरे से ना उसने आँखों से जो गुनाह किए होंगे ना वो माफ़ हो जाता है, मिट जाते हैं वो गुनाह। फिर वो अपना हाथ धोता है तो हाथ धोने से उस पानी से ना उसके ना हाथ से जो उसने गुनाह किए होंगे वो माफ़ हो जाएंगे। उसके बाद वो अपने पैर धोता है ना तो पैर धोने के पानी से ना उसके ना पैर से चल के जो उसने गुनाह किए होंगे वो माफ़ हो जाएंगे, यहाँ तक कि वो पूरा पाक साफ हो जाएगा गुनाहों से। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। तो देखिए, इससे ना वज़ू की फजीलत है कि हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे और हम कामिल तरीके से पाँचों टाइम वज़ू करेंगे। जैसा वज़ू करने का तरीका है उस तरह से करेंगे। वज़ू करने से हमारी जिस्मानी पाकी तो होती है, साथ में हमारी रूहानी पाकी भी देखो हो जाएगी, क्योंकि हम वज़ू से हमारे गुनाह मिट जाएंगे। लेकिन ये बात समझिए, वज़ू से जो हमारे गुनाह होंगे मिटेंगे ना, माफ़ होंगे, वो हमारे सगीरा गुनाह होंगे। कबीरा गुनाह तो तौबा से होंगे, जो हमने कबीरा गुनाह कर रखे होंगे उसके लिए हमें तौबा ही करना चाहिए। लेकिन जो हमसे छोटे मोटे गुनाह हो जाते हैं वो अल्लाह ताला वज़ू के ज़रिए से हमारे इन्हें माफ़ कर देगा। मुस्लिम शरीफ की एक और हदीस है, उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक ऐसा अमाल बताऊं जिसके करने से ना तुम्हारे ना गुनाह माफ़ हो जाएंगे और तुम्हें अजर व सवाब में ना तुम्हारा मर्तबा बुलंद हो जाएगा। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्यों नहीं, आप बताएं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कामिल तरीके से वज़ू करो और वज़ू करने के बाद ना मस्जिद की तरफ चलकर जाओ और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज की ना हिफाजत इंतज़ार करो। बस ये ना इस तरह है कि सरहद पर ना जन मौजूद हो, जैसे जन रहते हैं। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। यानी देखिए, इसमें जन जो बोला गया है ना वो इस सरहद पर जो सिपाही रहते हैं जंग के टाइम, वो कैसे हिफाजत करते हैं कि दुश्मन से बचाने के लिए एकदम हिफाजत के, ये उस तरह की है कि अगर हम करेंगे ना तो हमारा उसको कितना सवाब मिलेगा। वो सरहद पर जंग के टाइम पे लोगों की हिफाजत कर रहा है तो उसका अज्र कितना है, और जिहाद का तो बहुत सवाब है। उसकी तरह, उस अमाल की तरह है हमें, अगर हम कामिल तरीके से 5 टाइम वज़ू करेंगे और फिर मस्जिद की तरफ जितना दूर होंगे चल के जाएंगे। अब कामिल तरीके से वज़ू ये है जैसे कि सर्दियों में जो वज़ू करने का तरीका है बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस तरह से हम वज़ू करेंगे सर्दियों में, तो हमें वही सवाब मिलेगा, क्योंकि हम उठ रहे हैं और ठंडे पानी से हम वज़ू कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, खाली अल्लाह की खातिर हम वज़ू कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं। और ऐसे हम जितने कदम मस्जिद के लिए चल के जाएंगे उतना हमें अजर मिले, यानी मस्जिद जितनी घर से दूर होगी, हम जितने कदम चलेंगे मस्जिद के लिए नमाज के लिए, तो हमें उतना ही अजर और सवाब मिलेगा। और इसी तरह एक नमाज के बाद दूसरी नमाज की इंतज़ार करना भी आया है, तो इस साफ होती है। इसीलिए हमें वज़ू पूरे कामिल तरीके से करना